नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम सेनापति के पदों की व्याख्या करेंगे। इस भाग 1 में हम पद संख्या 1 से 3 की व्याख्या करेंगे। सेनापति रीतिकाल के कवि थे। इन्होंने कवित्त रत्नाकर नामक ग्रंथ की रचना की, जो एक मुक्तक काव्य का ग्रंथ है। सेनापति ने राम भक्ति के पदों की भी रचना की है। इनके राम भक्ति के पदों में जहाँ राम की वत्सलता के चित्रण है, वहीं रावण के महत्व को भी घटाया नहीं गया है, कम नहीं किया गया है। सेनापति ने ऋतु वर्णन और श्रृंगार वर्णन के पदों की भी रचना की है। पद संख्या 1। दीक्षित परसराम दादो है विदित नाम, जिन की ने जग जाके जग में बड़ाई है। गंगाधर पिता गंगाधर के समान, जाको गंगा तीर बसती अनूप जिन पाई है। महाजानी मणि विद्यादानहु को चिंतामणि, हीरा मन दीक्षित से पाई पंडताई है। सेनापति जोई सीतापति के प्रसाद, जाके सब कवि कान दे सुनत कविताई है। इस पद में सेनापति ने अपने दादा परशुराम दीक्षित, अपने पिता गंगाधर आदि का वर्णन किया है। उनके साथ साथ इन्होंने अपने गुरु हीरामणि दीक्षित का भी वर्णन किया है। अपने वंश, अपने गुरु के साथ साथ सेनापति ने अपने पूर्वजों के निवास स्थान अनूप शहर का भी वर्णन इस पद में किया है। वे कहते हैं, दीक्षित परसराम दादो है विदित नाम। परसराम अर्थात परशुराम दीक्षित मेरे दादा हैं, जो विदित नाम है। विदित अर्थात प्रसिद्ध नाम है, लोग जिन्हें जानते हैं। दीक्षित परशुराम दादो है विदित नाम, मेरे दादा जिनका नाम परशुराम दीक्षित है, वो एक विदित नाम है, प्रसिद्ध नाम है, ख्याति प्राप्त नाम है। जिन किने जग, जिन्होंने किए यज्ञ, जिन्होंने यज्ञ किए हैं और जाके जग में बड़ाई है, और जिनकी संसार में बड़ाई है, प्रशंसा है। वे आगे कहते हैं, गंगाधर पिता, मेरे पिता जिनका नाम गंगाधर है। गंगाधर के समान, गंगाधर अर्थात गंगा को धारण करने वाले, शिव के समान, जाको मन जिसकी गंगा तीर बसती, जो गंगा के तीर अर्थात किनारे बसते हैं, अनूप जिन पाई है। अनूप शहर को जिन्होंने पाया है, अर्थात शिव के समान गंगा के तट पर बसे अनूप शहर को उन्होंने अपना निवास स्थान बनाया है। महाजानी मणि, महान ज्ञानी, मणि महान ज्ञानियों के शिरोमणि। विद्यादानहु को चिंतामणि, विद्यादान में जो चिंतामणि के समान है। हीरामणि दीक्षित से पाई पंडिताई है, उन हीरामणि दीक्षित से मैंने पाई प्राप्त की, पंडिताई अर्थात ज्ञान प्राप्त किया है। सेनापति कहते हैं, सेनापति सोई, मैं वही सेनापति हूँ, सीतापति के प्रसाद, श्री राम के प्रसाद अर्थात कृपा से, जाकी जिनकी सब कवि कान दे सुनत कविताई है। सब कवि कान दे करके अर्थात ध्यान दे करके सुनत कविताई है, मेरी कविता को सुनते हैं। इस प्रकार इस पद में सेनापति ने राम की कृपा का भी वर्णन किया है। वे कहते हैं कि मेरे दादा का नाम परशुराम दीक्षित है, जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, जो यज्ञ करते थे और जिनकी संसार में प्रशंसा होती थी, ख्याति थी। गंगाधर मेरे पिता थे, जो भगवान शिव के समान गंगा के किनारे अनूप शहर में रहते थे। महान ज्ञानी, ज्ञानियों के शिरोमणि, विद्यादान में चिंतामणि के समान हीरामणि दीक्षित, जो मेरे गुरु रहे हैं, जिनसे मैंने पंडिताई प्राप्त की है। और सेनापति कहते, मैं वही सेनापति हूँ श्री राम की कृपा से, जिसकी सभी लोग कान दे करके, ध्यान दे करके कविताएं सुनते हैं। पद संख्या 2। इस पद में भी सेनापति ने अपनी काव्य प्रतिभा का चित्रण किया है। वे कहते हैं, मूढ़न को अगम सुगम एकता को, जाकी तीक्ष्ण अमल विधि बुद्धि है प्रवाह की अथाह की। कोई है अभंग कोई पद है सबंग सोधी, देखे सब अंग सम सुधा के प्रवाह की। ज्ञान के निधान छंद को सावधान, जाकी रसिक सुजान सब करत हैं गाह की। सेवक सियापति को सेनापति कवि सोई, जाकी द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की। इस पद में
सेनापति ने कहा है कि मैं सेवक सियापति को, मैं श्री राम का सेवक हूँ। सेनापति कवि सोई, मैं वही कवि हूँ जाकि मैंने जिसकी द्वे अर्थ कविताई, दो अर्थ वाली कविता अर्थात श्लेष कविता ने का जिसने निर्वाह किया, अर्थात जिसने दो अर्थ वाली कविता का निर्वाह किया है। अपनी कविताओं की प्रशंसा करते हुए सेनापति कहते हैं कि मूढ़न को अगम, मूढ़ अर्थात मूर्ख लोगों को मेरी कविता अगम, अगम अर्थात जहाँ जाना संभव न हो सके, मेरी कविता में जाना संभव नहीं है, अर्थात मेरी कविता को समझना संभव नहीं है। तो कह रहे हैं मूढ़न, मूर्ख व्यक्तियों के लिए मेरी कविता अगम है, मुश्किल है। सुगम एक ताको, सुगम अर्थात समझने में आसान, एक ताको मन उसको है जाकि जिसकी तीक्ष्ण अमल अर्थात मल रहित, निर्मल विधि बुद्धि है अथाह की, जिसकी बुद्धि तीक्ष्ण है, निर्मल है और अथाह बुद्धि है, इस प्रकार की बुद्धि है, उसके लिए मेरी कविता सुगम है, आसानी से समझी जा सकती है। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं उनके लिए मेरी कविता अगम है। आगे सेनापति कहते हैं कोई है अभंग, मैंने कुछ अभंग पद श्लेष रचे हैं, कोई पद है सभंग, कुछ सभंग पद श्लेष पदों की रचना की है। सोधि देखे सब अंग, समसुधा के प्रवाह की, सोधि अर्थात खोज करके देखे सब अंग, मेरी कविता के समस्त अंगों को खोज करके देख सकते हैं। समसुधा के प्रवाह की, सम अर्थात समान है, सुधा मन अमृत, अमृत के प्रवाह के समान कविता है। ज्ञान के निधान, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, ज्ञान के सागर हैं, ज्ञान के खजाने हैं, वे छंद कोश सावधान, मेरे पद ज्ञान के निधान हैं, छंद और कोश से सावधान है, छंदों की दृष्टि से सक्षम है, सावधान है। जाकी रसिक सुजान सब करत है गाह की, जाकी जिनकी, जिनके अर्थात मेरे कविताओं की रसिक सुजान, जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, जो रसिक व्यक्ति है, सब करत है गाह की, गाह की अर्थात प्राप्ति, गाह की अर्थात इच्छा, ग्रहण करने की इच्छा। वह कहते हैं ज्ञान के निधान छंद कोश सावधान, जाके रसिक सुजान सब करत है गाह की, मेरी कविता की रसिक सुजान लोग भी गाहकी करते हैं, ग्रहण करने की इच्छा करते हैं। मैं सेवक सियापति का हूँ, मैं वही सेनापति हूँ जाकि जिसकी दो अर्थ कविता निर्वाह की, जिसने दो अर्थ की कविता का निर्वहन किया है, या जिसकी कविता में दो अर्थों का निर्वहन हुआ है। इस प्रकार इस पद में सेनापति ने अपने पदों में जहाँ एक तरफ श्लेष का चित्रण किया है, वहीं मूर्ख लोगों के लिए इसे अगम बताया है। वे कहते हैं मूर्ख लोगों को अगम है, और मेरी कविता सुगम उनके लिए है जिसकी तीक्ष्ण निर्मल प्रकार की बुद्धि है, जो अथाह बुद्धि है, उनके लिए मेरी कविता सुगम है। मैंने कुछ अभंग पदों की रचना की है, कुछ सभंग पदों की रचना की है। सोधि देखे सब अंग, खोज करके देख सकते हैं सभी अंग। समसुधा के प्रवाह की, अमृत के प्रवाह के समान मेरी कविता है। ज्ञान के निधान, छंद कोश सावधान, जाकि रसिक सुजान, मेरे पद ज्ञान के निधान हैं, छंद कोश से सावधान हैं, छंदों से अच्छी तरह छंद के ज्ञान से निर्मित किए गए हैं। जाकि रसिक सुजान, जिसकी रसिक व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति सब करत हैं गाहकी, गाहकी अर्थात ग्रहण करने की इच्छा करते हैं मेरी कविताओं को। और सेवक सियापति को, मैं सियापति श्री राम का सेवक हूँ। सेनापति कवि सोई, मैं वही सेनापति कवि हूँ जिसकी द्वे अर्थ कविताई निर्वाह की, जिसकी दो अर्थ की कविता निर्वाह की, अर्थात दो अर्थ की कविता का जिसने निर्वहन किया है। इस प्रकार इस पद में सेनापति के कवित्व की, कविताओं की प्रशंसा की गई है। पद संख्या 3, दोष सो मलिन गुणहीन कविता है तोपे, किने अरबीन परबीन कोई सुनी है, बिन ही सिखाए सब सीखी हैं सुमति जो पे, सरस अनूप रस रूप जा में धुनी है, दूषण को करी के कवित बिन भूषण को, जो करे प्रसिद्ध ऐसो कौन सुर मुनि है, रामे अरचत सेनापति चर्चत दो कवित रचत याते पद चुनी चुनी है। इस पद में भी सेनापति ने
अपने पदों की प्रशंसा की है, लेकिन उस प्रशंसा का कारण उन पदों में कमी के बावजूद उनकी प्रसिद्धि का कारण श्री राम की कृपा को बताया है, श्री राम की चर्चा को बताया है। वे कहते हैं कि मेरी कविता, मेरे पद दोष सो मलिन, दोषों से मैले हैं, गुणहीन कविता है, गुणों से हीन कविता है, तो पे फिर भी कीने अरबीन परवीन कोई सुनी है। कीने कर देती है, अरबीन अर्थात अकुशल लोगों को, प्रवीण अर्थात प्रवीण ज्ञानी कुशल बना देती है, कोई सुनी है, कोई सुनता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी कविता यद्यपि दोषों से मलिन है, गुणों से हीन है, फिर भी अकुशल लोगों को भी प्रवीण बना देती है जो कोई मेरी कविता को सुनता है। कारण यह है कि राम की चर्चा है, राम की चर्चा से अकुशल व्यक्ति भी प्रवीण हो जाता है। वे कहते हैं दोषों से मलिन है, गुणहीन कविता है, फिर भी कीने कर देती है। अरबीन अकुशल, प्रवीण कोई सुनिए, जो कोई सुनता है उस अरवीन व्यक्ति को भी प्रवीण व्यक्ति बना देती है। फिर कहते हैं कि बिन ही सिखाए सब सीखी हैं, मेरी कविता को बिना ही सिखाए सब सीख जाते हैं। सुमति जो पे, जिसको सुमति है, जिसकी अच्छी बुद्धि है, वो बिना सिखाए ही सीख जाता है। बिन ही सिखाए, बिना ही सिखाए सब सीखी हैं, सब सीख जाते हैं। सुमति जो पे, जिसके पास सुमति है, अच्छी बुद्धि है। सरस अनूप रस रूप जा में धुनी है। रस, रस है, अनुपम रस है, रूप जा में धुनी है, और जिसमें जा में माने इसमें, धुनी अर्थात ध्वनि या ध्वन्यार्थ है। वे कहते बिन ही सिखाए सब सीखी हैं सुमति जो पे, बिना ही सिखाए सब सीख जाते हैं जिसके पास सुमति है। और जो सरस है, अनूप है, रस रूप इसमें ध्वनि है, दूषण को करी के, सेनापति कहते हैं कि दोषों को करके कवित बिन भूषण को, मैंने अपने कवित्त पदों को बिना भूषण के, बिना अलंकारों के कर दिया। जो करे प्रसिद्ध, ऐसा कौन सुर मुनि है, ऐसा कौन देवता, सुर अर्थात देवता, और मुनि है जो प्रसिद्ध कर दे। अर्थात दोषों को करने के बाद बिना अलंकारों के जो कविता रचता है, ऐसी कविता को कोई प्रसिद्ध कर दे, ऐसा कौन देवता या मुनि है। वे कहते हैं कि मेरी कविता की प्रसिद्धि का कारण क्या है कि रामे अर्चत, मैं श्री राम की अर्चना करता हूँ। सेनापति चर्चत, मैं सेनापति राम की चर्चा करता हूँ। दो, मैं राम की अर्चना भी करता हूँ, वंदना भी करता हूँ, साथ में चर्चा भी करता हूँ। दो अर्थात दोनों, अर्चना और चर्चा दोनों करता हूँ। कवित रचत यादे याते, कवित रचत कविता रचता हूँ, याते इसलिए पद चुनी चुनी हैं, चुन चुन के पदों के कवित रचना करता हूँ। इस प्रकार इस पद में सेनापति ने अपनी कविता के मलिन होने, दोषों से युक्त होने के बावजूद भी प्रसिद्ध होने के कारण श्री राम की अर्चना और चर्चा को बताया है। वे कहते हैं कि दोष सो मलिन गुणहीन कविता है, तो फिर मेरी कविता दोषों से मलिन है, गुणहीन है, फिर भी अकुशल लोगों को प्रवीण कर देती है जो कोई इसे सुनता है। बिना ही सिखाए इस कविता को, मेरी कविता को बिना ही सिखाए कोई सीख सकता है जिसके पास सुबुद्धि है। जो सरस अनूप रस रूप इस कविता में ध्वनि है, ध्वन्यार्थ है। दोषों को करके कवित्त बिन भूषण को, और कविताओं को बिना अलंकारों के भी जो कविता को प्रसिद्ध कर दे, ऐसा कौन सुर और मुनि है, ऐसा कौन देवता मुनि है जो दोष कर कविताओं में दोष करके कविताओं को आभूषण या अलंकारों से रहित करके प्रसिद्ध कर दे, ऐसा कौन व्यक्ति है, कोई नहीं है। मेरी कविता की प्रसिद्धि का कारण है रामे अर्चत, राम की अर्चना करता हूँ, चर्चत चर्चा करता हूँ, दो ये दोनों काम करता हूँ, कवित रचत याते हैं इसलिए कवित रचता हूँ, याते हैं इसलिए पद चुनी चुनिए, इसलिए मैं चुन चुन के पदों की रचना करता हूँ। और यही कारण है मेरी कविता की प्रसिद्धि का, श्री राम की कृपा के कारण ही ये कविता प्रसिद्ध है। इस प्रकार सेनापति ने इन पदों